बहुत जल्दी हमारे घर पे वाईफाई लग जाएगा। और ये इतनी तेज हवा से ये भी टूट गया। ये देख प्लांट हम अपने रूम में लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मम्मी कर रहे हैं यहाँ शाम की सब्जी का इंतजाम, किसी पक्षी का होगा। और ये देखो बरसात पहुँचते पहुँचते तो यहाँ पक्का बहुत ज्यादा पानी आएगा। और बुआ के घर पे यहाँ पे प्लम भी लगे है, देखो ये। हेलो, आज नहीं है ये नाराज, पिछले कल इनकी। तो ये जो बीन्स लगी है ना नीचे नीचे से, इसमें थोड़ी बीमारी शुरू हो रही है मतलब। और यहाँ पे मैंने मोस्टली सारे काले बिच्छू ही देखे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे के बाद। आजकल ना मेरा ऐसा हो रहा है कि दिन भर तो मुझे आलस छाया रहता है या कोई काम होता है करने को, शाम के 5 ही बजते मुझे भी याद आता है कि ब्लॉग बनाना है। तो फिलहाल के लिए मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, कितना बनेगा कोई पता नहीं। फिलहाल चलते शुरू करते हैं ब्लॉग। और बाहर चलिए, इतनी जोरों की हवा, रुको आपको दिखाती हूँ। तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। अभी तक हवा चली थी बहुत ज़्यादा तेज़। और यहाँ देखना ना, यहाँ पे ये इसके साथ चिपका था ऐसे, और इतनी तेज़ हवा चली थी। मैंने थोड़ी देर के लिए विंडो खोल के रखी थी और ये ऐसे था यहाँ पे। और ये इतनी तेज़ हवा से ये ही टूट गया, ये देखो ऐसे हो गया है। तो विंडो के पास ये वाली जो चीज़ होती है ये यहीं से टूट गई। और अब ये विंडो मैं बिल्कुल बंद ही कर दूंगी, कोई विंडो नहीं खोलनी पड़ेगी। ऐसे बंद करके रखते हैं। और ये देखो टूट गया है। और ये जो प्लांट्स हम लेके आए थे, एक प्लांट हम अपने रूम में लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो इसका प्लेस वहाँ है शीशे के साथ में, लेकिन अभी मैंने इसको इधर किया था थोड़ा धूप के लिए। आप मुझे बताना इस वाले प्लांट के बारे में कि ये कौन सा प्लांट है और इसको किस तरह से रखना पड़ता है। मतलब कि इसको धूप में रखना पड़ता है या छाया में रखना पड़ता है, और इसको पानी कब कब देना पड़ता है। क्योंकि एक प्लांट तो बिल्कुल सही चला है, लेकिन दूसरा प्लांट वो पानी नहीं सोख रहा था, तो मैंने आज उसको बाहर निकाला। 2 हमने यहाँ पर रखे थे, बाहर दिखाती हूँ। और दूसरा प्लांट मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि इस वाले को पता नहीं क्या हो गया था, पानी नहीं सोख रहा था। फिर मैंने आज इसकी थोड़ी मिट्टी भी ऐसी ऐसी की हाथ से, और फिर इसका पानी सोख लिया इसने। और फिलहाल इसको बाहर ही रखा है। ये इंडोर है कि कैसा है बताना मुझे प्लीज़, अगर आपको इसके बारे में पता है। और ये वाले तो काफ़ी अच्छे रहे, ये वाला और वो। और जैसे ही मैं बाहर आई, देखो यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चली है और दिन से ऐसी ही हवा चल रही है। और आज का मौसम आपको दिखाती हूँ। तो आज का मौसम भी कुछ इस तरह का है, क्लाउडी है, काले काले बादल आए हैं। और यहाँ से इधर को भी कुछ ऐसा है। सामने ऊपर दिख रहा है हमारे देवता जी का मंदिर, और देवता जी को करते हैं प्रणाम। और आसमान में भी कुछ ऐसे बादल छाए हैं। और किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि इस वाले फूल पे ना जूम करना थोड़ा ना, इसके ऊपर बारिश पड़ी थी कल, तो ये थोड़ा टूटा है। अदरवाइज ये गुलाब का फूल मल्टी कलर का इस तरह का है। पिछले कल बहुत तेज बारिश आई थी, तो इसकी थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ बारिश से टूट गई। और यहाँ देखो सासू माँ कहाँ पहुँची है, नीचे लिंगड़ की सब्जी ढूंढ रहे हैं। मैं इनको फोन कर रही कब से, आवाज भी दे रही, मैं पर मम्मी मम्मी आवाज दे रही, आप नहीं दिखी। तो मम्मी कर रहे हैं यहाँ शाम की सब्जी का इंतजाम। इसमें देखो लिंगड़ निकाला है इन्होंने। और मुझे अभी जाना पड़ेगा बुआ के गाँव, वहाँ से वीडियो अपलोड करके आऊँगी वापस। हो सके तो जल्दी, अगर अपलोड होगी तो जल्दी आऊँगी, अगर लेट और अगर थोड़ा टाइम लगा तो जीतू जी के साथ वापस आऊँगी। और जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो देखो पेड़ से कैसे लकड़ियाँ गिरती है। देखो इतनी सारी लकड़ियाँ गिरी हैं, ये भी, इधर को भी। ये सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ पेड़ से खुद ही गिर जाती है। और यहाँ पे हमने लगाया था बुरांश का पेड़, ये देखो इसके पत्ते हरे हैं, मतलब ये पेड़ टिक चुका है। और किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आप इस जंगल वाले रास्ते से अकेले जाते हो, आपको डर नहीं लगता। तो ऐसे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि यहाँ घर बहुत कम है और लोग भी बहुत कम है। जितने भी लोग हैं वो सारे रिश्तेदार हैं और जान पहचान के हैं, और मिलता भी नहीं है कोई। हाँ, जंगली जानवरों से डर हो सकता है, लेकिन मुझे तो जंगली जानवर भी इस जंगल में कभी दिखाई नहीं दिए। तो रास्ते में ना मुझे अभी एक अंडा मिला, किसी पक्षी का होगा। और ये देखो फटा हुआ है, शायद इससे जो चूजा है वो निकल चुका है। तो कुछ ऐसा अंडा दिखा। तो ये जो अंडा दिखा ना, ये भी शायद हवा के साथ ही कहीं से उड़ के यहाँ पहुँचा होगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चली है अभी सुबह से। और चलो अब स्ट्रगल दूसरी जगह जाओ वीडियो अपलोड कर। और हाँ, वाईफाई की अपडेट भी देती हूँ आपको। आज घर पे 3-4 लोग आए थे BSNL की ओर से, तो आज वो मेजरमेंट के लिए आए थे। तो हो सकता है बहुत जल्दी हमारे घर पे वाईफाई लग जाएगा। ये मतलब BSNL का फाइबर लगाएंगे हम, तो शायद वो लग सकता है बहुत जल्दी। पर उन्होंने कहा कि अभी कहते उनके पास फाइबर नहीं है, तो उसके लिए हफ्ता लगेगा, उनको भी मंगवानी पड़ेगी वो। तो हफ्ते 10 दिन तो लग जाएगा वाईफाई के लिए। पर चलो
कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। अब जब लगेगा तब, और बहुत दूर से हमें कनेक्शन लाना पड़ेगा, तो काफ़ी कॉस्टली भी हमें वो पड़ेगा। जितने का भी पड़ेगा मैं आपको बताऊंगी कि कितने का क्या क्या हुआ है उसमें, क्योंकि जो उसका फाइबर होता है वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो उन्होंने कितना बोला था, 9 रुपये पर मीटर, और हमें पता कहाँ से लेके आना है, मतलब बहुत दूर से लाना है हमें, नीचे एक जगह है वहाँ से लाना है। तो लगेगा मतलब कितने तक पड़ेगा सारा। मुझे ना मतलब आप लोगों से बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, और सारी चीज़ें शेयर करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप भी हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ही मानते हो, तो मेरे लिए भी आप लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हैं। अगर कोई भी खुशी होती है या कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी बातें कम करते हैं और चलते हैं। और बारिश की वजह से आज तो बीच रोड में यहाँ पे पानी जम गया है, देखो। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे देखो रोड में पानी नहीं था। मैंने कहा था ना जैसे ही बारिश होगी तो यहाँ पे पानी आ जाएगा। और बावड़ी में भी देखो आज ज़्यादा पानी आया है, पूरी बावड़ी भर गई है यहाँ पे, और रोड में भी पानी आ गया है। ये देखो, बरसात पहुँचते पहुँचते तो यहाँ पक्का बहुत ज़्यादा पानी आएगा, ये रोड ख़राब हो जाएगा। तो और बार जब मैं वीडियो अपलोड करने आती हूँ, मैं इस वाले पत्थर पर बैठती हूँ वहाँ पे, और पर यहाँ पे भी ना कम ही नेटवर्क आता है। और यहाँ देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। और बार मैं वहाँ पीछे बैठी रहती हूँ, पर वहाँ पे भी ना कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लग जाता है। लेकिन आज जा रही मैं सीधे बुआ के आंगन में, वहाँ पे बहुत मस्त नेटवर्क आता है। वहाँ पे तो 15-15 20-20 मिनट में ही वीडियो अपलोड हो जाती है। चलते फटाफट। और जीतू जी की बस भी पहुँच गई है शायद नीचे कहीं। तो ये पहुँच गई हूँ मैं बुआ के गाँव, और ये देखो कितना सुंदर गाँव है इनका भी। कम ही घर है यहाँ पे भी, पर मस्त है, बढ़िया। आज तो मुझे पहली बार यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे कोई ना कोई होता। तो यहाँ पर अभी मिले नानी जी। इधर है मिक्षू खेल रही मिट्टी के साथ, ये बुआ की पोती, और इधर पोगा भी है। पोगा कहाँ गया? तो अभी आधे घंटे में ही मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो भी अपलोड हो गई है और आपके पास पहुँच चुकी होगी, तो आप इसे देख सकते हैं। निशांत अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, भाई खुद से भर रहा है। देखो इसको, मेहनती है लड़का, अभी से मेहनती है। साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। भरो 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 चाची भरो। और यहाँ पे बुआ के घर पे भी सेब के पेड़ लगे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह के सेब इनके भी लगे हैं। फसल तो काफ़ी अच्छी लगी है भाई यहाँ पे। और बुआ के घर पे यहाँ पे प्लम भी लगे हैं। देखो ये है ब्लैक एम्बर, 2 ही पेड़ है बोलते, और इसमें काफ़ी अच्छे प्लम लगे हैं। ये देखो, तभी मेरे लिए आई है यहाँ पे चाय, और सामने के नज़ारे है कुछ ऐसे। सामने भी सनसेट नहीं हुआ है यहाँ तो हो। और यहाँ पे बच्चा पार्टी अब साइकिल पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पहुँच चुकी है जीतू जी की गाड़ी नीचे। जीतू जी भी पहुँच गया है। और शाम के टाइम यहाँ पे गाय बैल भेड़ बकरियाँ सारे आगे, ये देखो आगे। तो यहाँ पे मामू जी पहुँच चुके हैं। कैसे हैं मामू? बढ़िया है। कैसे रहा आपका आज के दिन? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। गर्मी कैसी है करसोग में? नहीं, ठंड थी। बारिश लगी हुई। तो क्या आपने जैकेट तो पहनना है नहीं, फिर कहाँ से ठंड? ये तो सदाबहार है बस। मामू करते ऐसे ही सार्केस्टिक आंसर, जो अगर इनको बोलेंगे ना कोई पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बोलेंगे उसको। ठीक है फिर, बाय बाय। नहीं पी मैंने अभी भी पी मैंने चाय, सच में पी चाय। जीतू जी पहुंच चुके हैं, और भी लोग हैं गाड़ी में। तो बुआ के घर से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। तो शाम के टाइम ही होता है कि जीतू जी भी इस टाइम पे आते हैं, तो मैं भी आ गई इनके साथ। और अब बस गाड़ी मोड़ रहे हैं। हेलो। आज नहीं है ये नाराज, पिछले कल इनकी शक्ल उतरी थी, आज इनकी शक्ल ठीक है। आज ठीक है, उतरी हुई नहीं है शक्ल। तो हमारे साथ अभी और भी लोग आए, तो सारे उतर गए हैं। कि सामने 3 लोग कैसे बैठे हैं, कुकड़ू की तरह एक जैसे। गांधी जी के 3 बंदर सच में ही है। बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है आप लोगों का। और मम्मी है अभी तक खेत में ही, मम्मी अब धनिया निकालने लग गए। तो ये है लिंगड़ जो सासू माँ ने निकाला है, तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। वैसे तो ये जंगली फॉर्न होते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो बहुत हेल्थी होती है। तो आज ये बनेगी, आज हमारे डिनर में जी लिंगड़ की सब्जी। और लाइट नहीं है अभी,
तो इसके चलते काम थोड़ा स्थगित हुआ है हमारा। तो हम लोग पहुँचे घर और आज लाइट ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। बिल्कुल ही लाइट नहीं, बिल्कुल क्या, थोड़ी भी नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया। और पीछे का देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है शाम का। तो अभी हमारे घर पे थोड़े बहुत गेस्ट भी हैं, तो बनाती हूँ फटाफट से डिनर। और पर अंधेरा है तो अब अंधेरे में ही तीर लगाने पड़ेंगे। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल से हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं है, पर मेरे पास पावर बैंक था, मैंने पावर बैंक से अपना फ़ोन चार्ज किया है। शायद आज दिन तक लाइट आ जाएगी। और बाहर का आज मौसम खुल चुका है, मतलब आज अच्छी खासी धूप लगी है, एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहा है। और इतने दिनों से हमेशा ही मौसम थोड़ा ख़राब था, आज बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि पूरा मौसम साफ़ हुआ। तो देखो आज का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, सारा मौसम साफ़ है, पूरा आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है और कोई भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। कल शाम को ही यहाँ पे सासू माँ ने धनिया निकाल दिया था, मैंने बताया था ना कि ये बिल्कुल पक्के रेडी है। तो ये देखो, ये सारा धनिया निकाल दिया है, अब यहाँ पे रखा है, शायद थोड़ा धूप में रखेंगे, उसके बाद इसको इससे अलग करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोगों का और अब मैं चल पड़ी हूँ खेत की ओर। साथ में ये भी ले जा रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी भी गए खेत की ओर और बीन्स में ना शायद कोई बीमारी लग रही है, तो वो भी देखनी है मुझे, फिर उसी हिसाब से उसके लिए कोई दवाई भी मंगवानी पड़ेगी। और अब जाके थोड़े थोड़े बादल आने लग गए, ये देखो ऊपर हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं। बिल्कुल सनस्क्रीन लगा के ही निकलती हूँ, अभी भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करके आ रही हूँ। और चलो, क्योंकि जो पहाड़ों में धूप होती है ना वो बहुत स्ट्रेट पड़ती है फेस के ऊपर, तो जल्दी बॉडी टैन हो जाती है। तो बीन्स में कुछ बीमारी लग रही है, ये देखो, ये कुछ इस तरह के पीले हो रहे हैं पत्ते और इसमें कुछ एक ब्राउन कलर के भी हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या दवाई होती है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो ये रस्ट जैसा लग रहा है और मम्मी बोल रही है माइट है। अगर माइट की वजह से भी है तो कमेंट में बताना इसका। तो बीन्स तो इस बार काफ़ी अच्छे लगे थे, देखो सारे ही उग के आए थे, लेकिन ये पत्तों में कुछ बीमारी लग रही है, देखो इस तरह की। तो बताना कमेंट में क्या है ये चीज़। तो ये जो बीन्स लगी है ना नीचे नीचे से, इसमें थोड़ी बीमारी शुरू हो रही है, मतलब कोई पता नहीं अब वो माइट है या फिर एफिड्स है, पत्ते पीले पड़ने लग गए उसकी वजह से। अगर आपको पता है तो पक्का हमें बताना कि कौन सी स्प्रे करनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर की तो वैसे ठीक है बीन्स, लेकिन यहाँ नीचे की बीन्स में थोड़ी बीमारियाँ शुरू होने वाली है और तभी हम इसको चेक करने आए थे, ताकि इसको रिसर्च करके इसके लिए कोई दवाई मंगवा लें। बीन्स में इस तरह के फूल आ गए हैं जिसमें कि फिर फलियाँ भी लगेगी। हमने बीन्स बीजी है वहाँ उधर से इधर, इधर नीचे को बाद में बीजी थी, इधर से और यहाँ से आगे तक। देखते हैं कि इसमें कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि बीन्स में बोलते बहुत केयर से इनको ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का खतरा रहता है, या फिर कोई एफिड्स हो गए या माइट्स हो गए या फिर बग्स हो गए, कुछ ऐसी बीमारियाँ इसमें लगती हैं। तो अभी जितने भी ये सैंपल मैंने आपको दिखाए, ये जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, रस्टिंग हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग फिर अभी मैं रिसर्च करने बैठी थी यहाँ पे, और यहाँ पे छाया भी थी कि क्या क्या इसके लिए हो सकता है। और मैंने ये नोटिस किया कि जिस चीज़ के ऊपर मैं बैठी थी उसके नीचे बिच्छू है। मैं बैठी हूँ इस लकड़ी के ऊपर और ये लकड़ी पहले यहाँ थी और इसके नीचे ही देखो यहाँ पे ये बिच्छू है। मैं गलती से इसको ऐसे हो गया, मेरा हाथ ऐसे हुआ, तब जाके ये उठा थोड़ा फट्टा, जो लकड़ी का फट्टा है, और इसके नीचे बिच्छू। तो भाई आजकल गर्मियों में ये भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे ही नहीं बैठो, चेक करो उस जगह को, क्योंकि सच में यहाँ पे ये काला बिच्छू, ये देखो। और यहाँ पे मैंने मोस्टली सारे काले बिच्छू ही देखे हैं, कोई भी ब्राउन बिच्छू नहीं मिला मुझे यहाँ पे, सारे काले हैं। ये देखो गया, भाग गया। धीरे धीरे अब यहाँ पे और ज़्यादा बादल आने लग गए हैं। सुबह तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, अब देखो कैसे बादल आ गए हैं। और अभी तो यहाँ कपड़े भी धोए हैं और आज किचन भी खाली किया है हमने। किचन का भी सारा सामान बाहर धूप के लिए निकाला था, लेकिन अगर मौसम ऐसा ही बादल वाला रहा तो थोड़ी देर में ये सारा सामान भी अंदर करना पड़ेगा। अभी तो धूप लगाने के लिए बाहर निकाला। और फिलहाल इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्योंग। हाँ, प्लीज़ हमारी बीन्स के लिए प्रे करो और इसके लिए मुझे दवाई बताओ। आई थिंक मैंने जहाँ तक सर्च किया ये है स्पाइडर माइट्स, और इसकी वजह से जो पत्ते हैं रस्टी और वो जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप में से किसी को इसकी नॉलेज है, आपके यहाँ पे अगर इसकी खेती की जाती है तो हमें बता दो कि इसके लिए कौन सी स्प्रे होती है और कब कब करनी पड़ती है। तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। चलिए, बाय बाय।